अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। बिटकॉइन एक बार फ्रेश, मैं इसका अकाउंट भी भूल गया हूं कि हर थोड़े अरसे में ये क्रैश होता है। 18% गिरा है ये कल मंगल को। और इथीरियम जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वो भी तकरीबन 15% गिर गई है। और जो थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट वगैरह और बड़ी करेंसी है, जिसमें मेजर करेंसीज़ में एडीए है, कार्डानो का, डोज कॉइन है, बाइनेंस कॉइन है, ये सारे के सारे 10% से ज़्यादा गिरे हैं। और ये उसी दिन हुआ है जिस दिन एल सल्वाडोर की हुकूमत ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया। और ये दुनिया में पहला मुल्क है जिसने ऑफिशियली एक क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को इन दिस केस, अपना लीगल टेंडर मान लिया। तो ये तो पॉजिटिव ख़बर है। तो उस पर क्रैश क्यों हुआ? इसको तो ऊपर जाना चाहिए था। यहीं पे एक हमें इन्वेस्टर्स को सबक मिलता है। मैं बहरहाल 24 आवर तो नहीं इसको मॉनिटर करता, ये 24 घंटे की मार्केट है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे होते हैं, आप देखते हैं हमारे पेज पे। लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं क्लोजली, उनको काफ़ी आइडिया होगा। जिनको नहीं है उनको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और इससे लेसन क्या मिलता है, सबक क्या मिलता है इन्वेस्टर्स को। एक तो आप अगर नोट करें कि 7 सितंबर को एल सल्वाडोर, ये ख़बर तो पुरानी है कि एल सल्वाडोर दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ऑफिशियली लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। ये पुरानी खबर है। ये डेवलपमेंट होना बाकी थी जो 7 सितंबर को होनी थी। तो इससे पहले वाले हफ्ते में अगर आप बिटकॉइन की मूवमेंट देखें 1 सितंबर से लेकर और 7 एक हफ़्ते के अंदर $40,000 की सतह पे था ये, और एकदम से उठकर और 52,000, इनफैक्ट $53,000 के करीब भी चला गया था। इतना ज़्यादा ऊपर चला गया। ये कैसे गया? साथ साथ नोट भी देख रहा हूँ ताकि जो अमाउंट से फिगर्स उसमें गलती ना हो। अगर आप नोट करें तो सोशल मीडिया के ऊपर फिर से कैंपेन चलाई गई और ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। अगर आप देखें ख़ास तौर पर इसमें ट्विटर एक मेन हथियार होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। और रेडिट एक कम्युनिटी है और ये पता नहीं 30-40 लाख लोगों की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये लोग बहुत ज़्यादा जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्राइसेस को पंप करते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू करते हैं कि। और इस केस में क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि 7 सितंबर को जबकि एल सल्वाडोर की हुकूमत जो है बिटकॉइन को लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर रही है, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मेजर अचीवमेंट है क्रिप्टो करेंसी के लिए। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए और इसको ऑनर करने के लिए इसके एजाज़ में आप लोग जो हैं यानी सारे मेंबर $30 के बिटकॉइन ख़रीदें। और अगर सारे मेंबर ख़रीदते हैं, और मेंबर्स की एग्जैक्ट तादाद अभी मेरे सामने नहीं है बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन $100 मिलियन ऐड हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में और इसके प्राइस बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो ये बिटकॉइन के जो फॉलोअर्स थे उनको कहा जा रहा है रेडिट कम्युनिटी के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, और से मुख्तलिफ बैनर्स वो शेयर कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, रेडिट से, जिसमें ये बात हुई थी। ये $30 का नंबर क्यों चुना इन्होंने? इसलिए चुना कि जो एल सल्वाडोर की हुकूमत है, ज़ाहिर है जब वो एक कन्वर्जन करने जा रही थी तो बड़े पैमाने पे उन्होंने एक गवर्नमेंट का फ़ंड रखा था $150 मिलियन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको प्रमोट करेंगे, यानी जो हमारे शहरी हैं जो बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे अपनी लीगल करेंसी को, तो जो वॉलेट में इसको डालेंगे हम उसको $30 का जो है फ्री समझ लें एक तरह का बिटकॉइन देंगे। तो ये प्रमोशन था, बहुत सारे लोग करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये बड़ा आम सी बात है कि आप पैसे खर्च करते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये $30 का फिगर वहाँ से लिया इन्होंने। बहरहाल तो ये इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू इसको पंप किया और फिर ज़ाहिर है इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर 5-10% लोगों ने भी उस पर अमल किया होगा तो इसके प्राइस ऊपर जाने। और इनफैक्ट जो आज हमने ख़बर की है sma.tv की वेबसाइट पे भी लगने वाली है और आपसे सोशल मीडिया पे शेयर भी हो जाएगी, तो उसमें मैं यही डाल रहा था कि जो एल सल्वाडोर की हुकूमत है उसने फिर बहुत सारे बिटकॉइंस ख़रीदे भी हैं क्रैश होने के बावजूद, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अब इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है। तो इतनी बड़े पैमाने पर ज़ाहिर उन्होंने बाइंग की है, तो जो प्राइस पंप किए गए थे ज़ाहिर उनको फ़ायदा हो गया, उन्होंने सेल किया होगा। मैं इसको डंप भी कह सकता हूँ कि वक्ती तौर पर उन्होंने डंप किया है। तो ये तकरीबन 18% गिरा है। अच्छा, ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि किसी एसेट क्लास को लेकर इस कम्युनिटी ने और ट्विटर पे जो लोग हैं उन्होंने उसको पंप करके उसका फ़ायदा उठाया और जो बाद में कूदे होंगे इसमें कि यार बुलिश सेंटिमेंट है तो ख़रीद लो उसको, उनको नुकसान पहुंचाया। ये बेसिकली पहले भी हो चुका है। गेम स्टॉप नामी एक अमेरिकन स्टॉक है, $3-4 की उसकी अगर वर्थ थी, तो इस रेडिट कम्युनिटी ने उसको पंप करके बाइंग करके और होल्ड करके उसको तकरीबन $400 से भी ऊपर पहुंचा दिया था आर्टिफिशियली। उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी लेकिन इतना ऊपर पहुंचा दिया। एक तो ख़रीदा फिर बेचा नहीं, रोक के बैठ गए। तो ये बहरहाल एक बड़ी डिटेल वीडियो मैं इस पर कर चुका हूँ वॉल स्ट्रीट बैट के हवाले से।
जो ये टॉपिक ट्रेंड हुआ था ट्विटर के ऊपर, इसका लिंक मेरी टीम आपसे शेयर कर लेगी। इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए ये कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे पंप करते हैं और बाद में किस तरह डंप करते हैं। बड़ी ये दिलचस्प स्टोरी थी। इसी तरह डोज कॉइन के साथ भी हुआ था। डोज कॉइन के लिए भी डोज डे मनाया गया और डोज टू द मून के नाम पे बड़ी जो इलॉन मस्क की ट्वीट्स थी उनको आगे मज़ीद प्रमोट किया गया, पंप किया गया और डोज कॉइन के प्राइस जो है उसको उठा दिया और एक पर्टिकुलर अरसे में 10,000% तक रिटर्न दिया डोज कॉइन ने। उसके बाद जाकर इसको डंप कर दिया, ठीक है, और अभी तक वो वहीं बैठा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर गया था बीच में, फिर वापस नीचे आ गया। तो ये पंप करते हैं और उसको भी फिर डंप कर देते हैं। तो ये पहली मरतबा नहीं हुआ, पास में होता रहा है। और ये डोज कॉइन वाली वीडियो का भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और जिन लोगों को समझ नहीं है इसकी कि ये कैसे पंप होता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे करती है और बाद में जाके पीक पे सेल करके बाद में आने वालों को नुकसान पहुंचाती है, इसको समझने के लिए ये 2 वीडियोज़ इसके लिंक हम आपसे शेयर करेंगे, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें मैं तफसील में जाऊँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये लेसन मिलता है कि आपने इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर आप अकेले एज अ लोन वॉल्फ चलेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट किधर जा रही है। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं और जो सोशल मीडिया पे कुछ पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जब कोई मूवमेंट होती है पंप करने की तो उसके आसपास प्राइस को चेक करें कि प्राइस में क्या है। इस एक हफ़्ते के अंदर इन्होंने 46,000 से उसको उठा के तकरीबन $52,700 तक ले गए और उसके बाद वो 18% तकरीबन गिर गया, क्रैश हो गया और तकरीबन 43,000 के लो को, जो कि मई से अब तक का लोएस्ट पॉइंट है, उसको टच किया। थोड़ी रिकवरी हुई है लेकिन अभी फिर $46,000 पर, यानी जहाँ से इन्होंने पंप करना शुरू किया था 1 सितंबर से, वापस उसी लेवल पर आ गया है। तो वो जो बीच में उन्होंने पंप किया था, पहले उन्होंने बाइंग करके इसको ऊपर लेकर गए और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब ऊपर जिन्होंने ख़रीदा हुआ बशमूल एल सल्वाडोर की हुकूमत के, जिन्होंने बाद में ख़रीदा, ज़ाहिर है जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि किसी का प्रॉफिट आपका नुकसान हो सकता है और आपका प्रॉफिट किसी और का नुकसान होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सबका प्रॉफिट हो किसी मार्केट में। अगर इन लोगों ने पैसे बनाए तो ज़ाहिर है किसी और की जेब से गए हैं। अच्छा, अब आगे क्या हो सकता है, ये कहानी तो हो गई ख़त्म। ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो कहते हैं ना, बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़। तो जब ये मार्केट में ख़बरें फैला रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये हम सेलिब्रेट करेंगे, इसको आप बाइंग करें, इसके प्राइस ऊपर लेके जाएं, तो ये समझ लें र्यूमर्स की बेस पर और स्पेकुलेशन की बेस पर बाइंग हो रही थी। फिर ख़बर आ गई जब इवेंचुअली उन्होंने वाकई अडॉप्ट कर लिया, अपना वॉलेट लॉन्च कर दिया एल सल्वाडोर की हुकूमत ने, तो ये न्यूज़ बन गई और उन्होंने उसको सेल कर दिया। तो बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ यहाँ भी अप्लाई होता है, यही हुआ है। और पिछली वीडियो जो मैंने कार्डानो, जो उसका टोकन है AD है, उसके बारे में की थी और उसके ऊपर एक डेवलपमेंट होने वाली थी जिसके ऊपर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया और फिर थोड़ा सा गिरा, यानी आप देखें उसको भी पंप किया गया, उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और हो सकता है क्योंकि 12 सितंबर जो कि अभी 4-5 दिन में आने वाली है, उस पर वो डेवलपमेंट होनी है, जो उसकी ब्लॉकचेन है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे और उसमें मज़ीद उसके यूज़ केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको लेके भी आप नज़र रखिएगा सोशल मीडिया पे। हो सकता है ये कम्युनिटी, अब ये शिकार तो हो गया, साइड पर लग गया, अब अगला शिकार इनको नज़र आएगा शायद कार्डानो है, जिसमें एक डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। अगेन ये र्यूमर्स फैलाएंगे, स्पेकुलेट करेंगे और जो लोग आखिर में कूदेंगे इसमें, फिर जाके ये 7 सितंबर के आसपास हो सकता है इसको डंप करें, हो सकता है क्रैश हो जाए। और अगर क्रैश नहीं भी होता तो उसमें करेक्शन आएगी, प्राइस का डिप आएगा, क्योंकि जब वो डेवलपमेंट मैच्योर होती है तो उस वक्त लोग बेच के प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं और फिर अगले डिप का इंतज़ार करते हैं। इसमें मार वो खाता है जो पीछे फॉलो नहीं कर रहा होता शुरू से और एंड में जाके ख़रीदता है ये सोच कर कि ये तो बहुत ऊपर जाएगा। तो ये लेसन था जो मैं आज की वीडियो से मिलता है, क्योंकि होल्ड करके रखना एसेट को एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्द अमीर बनना है, लालच भी होता है और हर बंदा एथिक्स का ख्याल नहीं करता। ठीक है, एक तो फंडामेंटल्स होते हैं कि एक अगर ये न्यूज़ चल रही मार्केट में कि कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है वो अपग्रेड होने के बाद इथेरियम से बेहतर होगी, उससे चीपर भी होगी और उसके जो अपग्रेड है वो उसको शायद सुपीरियर बना देगा लॉन्ग टर्म में। तो इस चीज़ के ऊपर अगर आप बैट करें लॉन्ग टर्म में, वो एक ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली इसका फ़ायदा उठाएंगे कि अगर आप नहीं बेचते, होल्ड करके रखते हैं, तो जो लोग फिर उसमें पैनिक करा के जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि जो दूसरे लोग नए ख़रीदार आने वाले हैं उनको टिका दें और फिर निकल जाए। फिर पैनिक हो जाता है, पैनिक सेलिंग होती है और उस पैनिक सेलिंग में जैसे बिटकॉइन में हुआ 18% गिरा है, डेफिनेटली इसमें पैनिक सेलिंग हुई होगी। तो जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग की है कि यार ये और ना गिर जाए, ज़ाहिर है उन्होंने नुकसान उठाया।
तो आज की इस वीडियो में एक क्विक अपडेट देनी थी कि ये सबक मिलता है कि भाई जो भी आप कॉइन ले रहे हैं, इवन स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है। किसी भी एसेट की जो क्लास है जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उसके अंदर ऐसे ही होता है कि हर बंदा इंतज़ार नहीं करता कि यार मैं 10 साल में लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा, इतना ऊपर चलाएगा। उनको देखना होता है मैं अगले हफ्ते में कितने बनाऊँगा, अगले 6 महीने में कितने बनाऊँगा। इनफैक्ट एक दिन के अंदर जो प्राइस ऊपर नीचे होती है उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ बेचना है, कहाँ ख़रीदना है। तो जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि डिप के टाइम पर अगर ज़ाहिर है उनको लगता है कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है मज़ीद तो ख़रीद लें, लेकिन जब क्रैश हो रहा हो उस वक्त अगर आप लेके बैठे हुए हैं और अगर आपको लगता है ये कॉइन अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है, तो फिर आप पैनिक ना हो बल्कि मज़ीद ख़रीदें। इस हवाले से कुछ वीडियोज़ हम पास में कर चुके हैं कि ये स्ट्रैटेजीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको क्रिप्टो की बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्रिप्टो ख़रीदते कैसे हैं और इसका लीगल स्टेटस क्या है, इस पे भी हम वीडियोस कर चुके हैं। आप समा मनी यूट्यूब चैनल पे जाकर और हमारी टाइमलाइन पे जाकर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि तकरीबन 4.5 लाख का बेंचमार्क हमने क्रॉस कर लिया। फेसबुक पे बड़ी कम्युनिटी बन गई है। इसको हम नहीं मिसयूज़ नहीं करेंगे किसी कॉइन को पम्प करने के लिए, लेकिन अच्छी बड़ी कम्युनिटी बन गई है समा मनी की। और यूट्यूब पर भी हमारे 80,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, जो कि एक अच्छा माइलस्टोन है। तो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो, वरना इस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? वेल अभी डिप आया हुआ है 46,000 पर है, तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्राइस गिरा हुआ है। अब करना है नहीं करना इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, आप अपनी सोच से इस्तेमाल करें। पास में मैंने वीडियोस की हैं, वो देखकर आप गाइडलाइन ले लें। लेकिन ये आई थिंक 63-64 हज़ार तक बिटकॉइन जा चुका है पास्ट में, और अभी सिर्फ 2 दिन पहले ये 53,000 के करीब था। तो 46,000 यानी कि तकरीबन 6-7 हज़ार नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब सस्ता लग रहा है अभी रीसेंट हाइस के मुकाबले में। अगेन कुछ पता नहीं आगे जाके मज़ीद गिरे, तो बात वही आती है कि ऐसा पैसा ना इन्वेस्ट करें जिसको आप लूज़ कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि ये जो उन्होंने ये काम कर रहे हैं मुसलसल, इससे जो कंसर्न्स हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं दुनिया के, जिसमें फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है बरतानिया की, यूएस ट्रेजरी है अमेरिका की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है यूरोपियन ममालिक का जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल, इन सब ने इस पर वार्निंग्स दी हैं कि इस पर इन्वेस्ट मत करें। और ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि ये जो आम इन्वेस्टर है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट है। अच्छा जी, ये लिंक शेयर कर दिए आपसे डोज कॉइन वाली वीडियो का और दूसरी वाली का भी, गेम स्टॉप वाली का। उनसे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि ये कैसे पंप और डंप होता है। बिटकॉइन क्रैश और करेक्शन में डिफरेंस है, ये करेक्शन हो रही है अभी। सर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको लग रहा है करेक्शन हो रही है, मुझे लगता है 18% को क्रैश कहना चाहिए। करेक्शन तो डिपेंड करता है, अगर आपके डबल डिजिट में है 10% से ऊपर है तो बहुत सारे लोग उसको क्रैश भी कहते हैं। किसी किसी केस में लोग कहते हैं कि 20%, डिपेंड करता है ये कितने दिन यहाँ रहता है। अगर तो ये फ़ौरन ऊपर आ जाता है तो आप करेक्शन कह सकते हैं, बट अगर ये कुछ दिनों तक यहाँ रहता है तो आई थिंक इट विल बी कंसिडर्ड अ क्रैश। बट इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन फिक्स नहीं है, तो इस पर अग्रीमेंट होना बहुत मुश्किल है। सो यू हैव योर ओन व्यू। अच्छा जी, डॉलर का क्या बनेगा? यार डॉलर का तो हम रिपोर्ट्स कर रहे हैं, वीडियो मैंने नहीं की रिसेंटली, लेकिन रिपोर्ट्स डेली जा रही हैं, आप पढ़ें, मेरी टीम कर रही है, बड़ी डिटेल में कर रहे हैं, डीप एनालिसिस के साथ। मेनली तो इंपोर्ट का ही इम्पैक्ट है, फिर अफगान में जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट आया है। तो आप ख़बरें पढ़ें, हमारे फेसबुक पेज पे हम शेयर कर रहे हैं, वो आप पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। एडीए के हवाले से मैंने आपको कुछ हिंट दिया है। 12 सितंबर की डेट पे नज़र रखिएगा और पहले जो 4-5 दिन उस पर नज़र रखिएगा। चांसेस आर कि अब यही कम्युनिटी अब उधर जाएगी शायद, और उधर भी ऐसे ही कुछ करे। ज़रूरी नहीं है करे, लेकिन कर सकती है, क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। उसको लेकर ये प्राइस पम्प करके और बाद में इस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ख़रीदते हुए सोचिएगा। स्टिल होल्डिंग, इज़ इट गुड स्ट्रैटेजी? यार होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बहुत डिटेल में वीडियोस कर चुका हूँ। एक हमने की थी, उसका भी लिंक अगर मेरी टीम सुन रही है तो शेयर कर ले। इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन के दोनों में से कौन बेहतर है? और वह नया कंटेंडर इनका जो है, नया कंटेस्टेंट कह लें आप, एडीए की सूरत में, कार्डानो की सूरत में है, जो कि अच्छा कॉइन बन के सामने आ रहा है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं देख पाया हूँ, जिस दिन देखूँगा तो मैं कर दूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो टॉप के कॉइन्स हैं, अगर आप अपनी सेविंग्स का 10-15%, 15 में थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन अगर लोग यंग हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट स्पेशली जो लोग रिटायरमेंट प्लान्स बना रहे हैं, लेट 30s में 40s में हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके और फिर लूज़ कर दें,
उनको मैं मशवरा दूंगा कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। मशवरा क्या दूंगा, ये रिपोर्टिंग है। मैं जितने एक्सपर्ट्स को मैंने पढ़ा है, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, कोई एडवाइस नहीं करता कि 10% से ज़्यादा, वो भी सेविंग्स का, इसमें इन्वेस्ट करें। तो 10% पे तो चांस ले सकते हैं, प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है। प्लस पोर्टफोलियो बनाएं, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि देखें क्रिप्टो के लिए पिछला 1-1.5 साल बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अब अगला भी 1 साल ऐसे ही अच्छा होगा। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट था, और क्या पता है बस निकल गई हो। लॉन्ग टर्म के लिए फिर आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉइन में बिलीव है, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, अगर ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएंगे। ओके जी, होल्डिंग इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी और नॉट। मैंने कहा ना कि इस पर वीडियोस कर चुका हूँ मैं, पास में आप वो देख लें। ऑफ द कफ जवाब देना फ़ौरन, वो फिर तफसील में जाने वाली बात हो जाएगी। आप उनका लिंक देखें जाके। करना चाहिए ब्रो व्यूज़ ऑन टैनअप। टैनअप पे आप वकार ज़का साहब से पूछ लें, क्योंकि मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके जी, क्रिप्टो का फ्यूचर पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट हुई थी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस साल के अंदर अंदर एक कोई अनाउंसमेंट करेंगे स्टेट बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी। बट सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्रिप्टो तो नहीं हो सकती, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसका जो लीगल स्टेटस है पाकिस्तान में, उस पर हम वीडियो कर चुके हैं। मेरे ख़्याल में कुछ कंडीशंस को छोड़कर ये इलीगल जो है, या आपको कहीं किसी मुश्किल में नहीं फंसाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कुछ ऐसे यूज़ केसेस हैं इसके, वो अगर आपने किए, मैंने कहा वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको रहनुमाई मिल जाए। अगर ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें अगर आपने किया तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज़ हैं, हवाला हुंडी वाले लॉज़ हैं, उसमें आप फंस जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा इसमें। एक बैरिस्टर हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो के हवाले से, जाहिद जमील साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया था, वो ज़रूर देख लें आप। 1 वीक लगेगा रिकवरी में। अच्छा जी, समा मनी को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए। ओके, 4.5 लाख लोग हैं हमारे फॉलोअर्स, मिल के कर सकते हैं हम लोग, बट दैट्स नॉट आवर जॉब, वी आर न्यूज़ प्लेटफॉर्म। मजाक कर रहा हूँ मैं। लव इथीरियम सर, आपका क्या बना है? मेरा क्या बना है मतलब समझा नहीं आपकी बात। मेरे पास तो पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा क्या बनेगा। ओके जी, आई थिंक कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं आ रहे मज़ीद, दीज आर जस्ट कमेंट्स। कौन सा कॉइन बाय करें, कौन सा कॉइन बाय करें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका मैं फ़ौरन जवाब नहीं दे सकता। वकार ज़कान क्रिप्टो के बारे में आपका क्या ख़्याल है? यार इस पे मैं कमेंट ना करूं तो बेहतर है, बिकॉज़ बेहतर होगा कभी अगर वकार ज़का मौजूद हो वीडियो में या किसी लाइव कॉन्वर्सेशन में, तो उस पर बात हो सकती है ताकि वो मौजूद हों। अगर मैं कोई सवाल उठाऊं तो वो जवाब दें, वरना वो एक ग्रुप चला रहे हैं और लोग उस पर हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो मैं उसके अंदर मौजूद नहीं हूँ, तो मुझे इनसाइट्स तो नहीं है। बट ये है कि मैंने जैसे अभी कहा कि अगर वो मौजूद होंगे तो बेहतर होगा, वरना ऐसे कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। पाई कॉइन का क्या बना है? यार पाई कॉइन पे भी एक वीडियो की थी, मज़ीद क्या कहें उस पर, आप देख लें वही जाके। बेबी डॉज भी आ गया, मुझे नहीं पता। 10,000 कॉइन्स है, हर दूसरे दिन कोई नया आ जाता है। अच्छा जी, ओके, मैं इसको यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ी देर में ट्विटर स्पेस करना है, और आप लोगों में से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो दराज के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से हम क्रिप्टो स्पेस करेंगे। वहाँ पे दराज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से मौजूद होंगे, और एक रिसेंट हमने एक इंटरव्यू किया था खातून का जो सेलर है, उनको भी हम कोशिश करेंगे ले लें, तो उस पर डिस्कशन करेंगे, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सवाल कर सकते हैं लाइव हमसे। ऑडियो होगा ओनली, जो लोग फेमिलियर हैं ट्विटर स्पेसेस है, समा मनी के ट्विटर को आप फॉलो कर लें, वहाँ में आप ज्वाइन कर लें। इसको यहीं एंड करते हैं, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।